अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है बुध का दिन और 22 जनवरी 2025। हम ऊँट लेने के लिए इस्लाम कोट थर पार कर आए। ये हमारे कराची से तकरीबन लगभग यूँ समझें कि 6 साढ़े 6 घंटे की ड्राइव पर है और यहाँ हम ऊँट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऊँट तो माशाल्लाह बहुत महंगे हैं, जो एक्सपोर्ट होता है या वल्लाहु आलम इतना महंगा ऊँट है। छोटा सा बच्चा है। उस्ताद कितने दांत है? कितना दांत है? खीरा है ना। कितने साल का होगा? 3 साल का। क्या पैसे मांग रहे हो? 3 लाख रुपए। 3 साल का बच्चा है। कुर्बानी के लिए ऊँट 5 साल का होता है कम से कम, और वज़न भी कोई ख़ास नहीं है। मेरा ख्याल है 3 मन 2.5 मन वज़न होगा। अभी क्या ख्याल है, इतना ही होगा ना तुम्हारा वज़न? तरफ ऊँट ही ऊँट। समझ में नहीं आता कि इतना महंगा ऊँट कुर्बानी में जाके कहाँ जाके ठहरेगा। और मज़ेदार बात यह है कि माशाल्लाह बिकने वाले ऊँट होंगे यहाँ पर कम व बेश लगभग 200-300, और शायद गाहक हमारे अलावा कोई भी नहीं है। अभी हम भी कोई फजर से भी 1-1.5 घंटा पहले पहुँचे थे, कोई नज़र नहीं आ रहा गाहक। और अच्छे खासे पैसे भी हम लगा रहे हैं ना, तो भी ऊँट वाला देने को तैयार नहीं है। कुर्बानी में ऐसे नहीं 6-6 लाख के बिकते। वाह जी वाह, कंघी पट्टी हो रही है। अच्छे बच्चों की तरह ऊँट कंघी करा रहा है। और क्या खूबसूरत मेहंदी और क्या है नक्शो निगार होते हैं ऊँटों पे। हर ऊँट पे कोई अलग अलग खूबसूरत नक्श है, कहीं कटिंग है, और कहीं जो है ना, ये देखें माशाल्लाह बड़े अच्छे बड़े भारी भारी कुर्बानी के हिसाब के ऊँट हैं। और मंडी के बाहर एक ऊँट खड़ा हुआ है बिल्कुल स्टार्ट में, वो तो बहुत ही आला है माशाल्लाह। ये मुझे लगता है मेहंदी के साथ डार्क कलर किया गया है इसका माशाल्लाह। माशाल्लाह क्या खूबसूरत सा कलर। जवानी का ना रूप ही अलग होता है, तो जवानी की चमक होती है माशाल्लाह। जौन सा भी कलर हो उसके ऊपर जचती है माशाल्लाह। और भाई काटी वाटी नहीं कर लेना पीछे वाले, तो काटना नहीं। पता नहीं क्या ये मुंह से निकाल के फेफड़ा होता है, क्या चीज़ होती है। ऊँट बड़ा क्लास का माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा कितने दांत है? क्या पैसे हैं? कितने पैसे मांग रहे हैं? 8 लाख। और देना कहाँ तक है? आप बोलो तो फिर भी अंदाज़ा तो हो जाए थोड़ा सा। 10-20 कम। 10-20 हज़ार कम हो जाएगा। हाँ, आप भी बोलोगे तो हमारे को पता चले। देखिए माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत ऊँट, और 5 लाख रुपए फाइनल मांग रहा है। 3 लाख में भी नहीं दे रहा भाई, 3.5 में भी नहीं दे रहा। पता ही चला कि जी ऊँट जाता है इस वक्त ईरान, और ईरान जा रहा है बहुत ज़्यादा पैसों में। और ये बड़ा ही शानदार ऊँट है माशाल्लाह। चाय के ढाबे पे हैं, और ये 2 नर फाइनल हुए हैं 3-3 लाख में। इन्होंने तो फाइनल कर दी, हमने डन नहीं किया, लेकिन दोनों नर बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह, और 2-2 दांत के। वाह, हमें तो इंशाल्लाह 3 ऊँट आज लेने का इरादा है। अब मसला ये है कि यहाँ पे नर जो होता है ना, नर महंगा होता है, और ऊँटनी जिसको डाची बोलते हैं वो निस्बतन सस्ती होती है। देखते हैं, अल्लाह करे खैर से क्या सौदा बनता है। माशाल्लाह हाथी कैमरे में इतना ज़बरदस्त नहीं आ रहा, लेकिन माशाल्लाह हाथी जैसा है। बहुत ही बड़ा ऊँट। पूरे बाज़ार में, मंडी में इतना बड़ा ऊँट माशाल्लाह आपको नहीं। ऊँट फंसे हुए कोई इस जैसा नहीं। ये सौदा हो गया है कि और यहाँ पे हमारा नहीं किसी और का लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ। ऐसे ही लड़ाई झगड़ों में सौदे हो रहे होते हैं।
कितने में हुआ ये भी नहीं पता चला। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत ऊँट, हर ऊँट माशाल्लाह अपनी जगह खूबसूरत है। दूसरा जानवर हमने ये ले लिया, जबरदस्त खूबसूरत ऊँटनी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमने ले लिया जानवर। वाह माशाल्लाह, इसके सर में बाल देखें, ऐसा लग रहा है जैसे गंजी आदमी के सिर पे बाल होते हैं, वैसे इसके बाल। ऊँट के बच्चे को बिठाया और कंघी हो रही है इसकी। बाबू से बाहर ऊँट, ये बहुत ही भारी एक और ऊँट माशाल्लाह से। ओए माशाल्लाह से इसका जो सीना है ना, उसकी जो चौड़ाई है माशाल्लाह, गर्दन की मोटाई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए। सिर्फ 7.5 लाख रुपए का दे रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुजुकियों में ऊँट आ रहे हैं वहाँ से, सुजुकियों में ऊँट बैठे हुए हैं। ऊँटी माशाल्लाह। ये इनके पानी की टैंकियाँ हैं, पहले हम समझे कुएँ हैं और ये पानी डाला और निकाला, लेकिन पता चला नहीं भाई, ये पानी की टैंकियाँ हैं, उससे निकालते हैं और उसमें पानी डाल के पानी पिलाते हैं ऊँटों को। वाह ऐसा खूबसूरत, सीधे सीधे सफ़ेद रंगों, मतलब एक सिंपल कलर्स के अंदर भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको हुस्न दिया है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा भी सौदा हो गया। किधर भाई वो हमारा जानवर, वो वहाँ पे खड़ा है। तीसरा जानवर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह हमने एक और ख़रीद ली माशाल्लाह से। तो ऊँट पे बैठ के सवारियाँ करके भी दिखा रहे हैं। आ गया वो ऊँट वाला। तीसरा सौदा बन गया। मंडी में अब बकरे और सारी चीज़ें और भी आ गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। ये जो बसेस नज़र आ रही हैं, इसके अंदर सिंध का बकरा पंजाब जाता है और दुम्बे वगैरह। ये माशाल्लाह से तकरीबन कराची से 6-7 घंटे की ड्राइव पर रहे माशाल्लाह। ये देखें जी, मोटरसाइकिल रक्शे में ऊँट को बिठाना। ये देखें जी, वो रक्शे में ऊँट को बिठाकर लेके जा रहे हैं जी भाई। और वो ऊँट वाला ऊँट सदाएँ दे रहा है। इसको कहते हैं रक्शे में ऊँट को रक्शे में बिठाना। तजर्बों के बाद एक बात सीखी कि जिस नस्ल का बकरा जिस इलाके में पाया जाता है वहीं अच्छा पलता है। अब यहाँ पर 1-2 नस्लें होती हैं, सामरोटी नस्ल होती है बकरों की, और जैसे छोटे कान वाले, यही नस्ल के बकरे आपको नज़र आएंगे। इनको इसी इलाके में पाला जाएगा तो इस आबो हवा के हिसाब से अच्छे रहेंगे। हमारे यहाँ बाद लोग पसंद करके पंजाब का बकरा, राजनपुरी बकरा और मुख्तलिफ लोग लेकर आते हैं कराची में, वो इतने अच्छे बनते नहीं और सेट नहीं होते। तो जो नस्ल जिस इलाके में पलने वाली होती है ना, उसी इलाके में उसको पालना चाहिए, तब वो अच्छी बनती है। या कराची के ही बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी नस्ल कराची में हो तो कराची में अच्छे लगेंगे और अच्छे सेहतमंद होंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, शायद बेबी गाड़ी आपकी लगी हुई है, क्या पता लगी हो भी। शमूड़े ने जो दी है। ये शमूड़े ने, ये पता है 1.5 लाख रुपए का बच्चा, 1.5 लाख रुपए का बच्चा। ऊँटों की दुनिया का अब आखिरी ये क्या कहेंगे इसको, स्केच कहेंगे या आखिरी बस रिकॉर्डिंग। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी मंडी का सबसे बेहतरीन सौदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दिलाया। और ये नर 2 दांत का ऊँट हमने ख़रीद लिया माशाल्लाह। बहुत हाइट का ऊँट है माशाल्लाह से। तो ऐसा पसंद आ रहा मुझे कि मेरा दिल चाह रहा है कि इसको तो मैं रख ही लूँ, इसको रख के पाल लूँ बस मैं। 2 दांत का बच्चा माशाल्लाह। ये आखिरी हमारा खूबसूरत खान आ गया। अब इसका लोडिंग बड़ी मुश्किल है, बस इसके क्या बताऊँ, दिखाते हैं। सबसे पहले एक रस्सी लेकर आते हैं लोग,
और ऊँट की रस्सी बांधते हैं और रस्सी बांधने के बाद इस रस्सी को टाइट करते हैं। रस्सी को खींचते जाते हैं, ऊँट को अंदर धकेलते रहते हैं तो ऊँट बैठ जाता है और जाने का नाम नहीं लेता है। फिर ऊँट से मुज़ाकरात हो रहे हैं कि भाई चला जाए यार अंदर, लेकिन ऊँट साहब ने कहा मैं तो बैठूंगा, जाऊंगा नहीं। फिर खड़ा किया भाई और रास्तियाँ टाइट करते जा रहे हैं। यहाँ लोग 3 लोग खड़े हुए हैं, 2 अंदर खड़े हुए हैं, 3 पीछे से धक्का दे रहे हैं। और उसके बाद ये देखें एक फाइनल पुश, वो आगे से बंदा पकड़ा हुआ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 3 और किसी भी टाइम एक जोरदार पुश देंगे। हाँ चिखो मतलब खींचो, अबे भाई आ जाओ यार। ये ऊँट ने बैठने की कोशिश की लेकिन पीछे से दोनों टांगों से उठा दिया, जैसे कभी कभी टायर मोटरसाइकिल के पीछे वाला उठा दिया जाता है। अरे भाई बैठ जा यार, अंदर चला जा। ऊँट बैठना चाह रहा है, जाना नहीं चाह रहा। आगे से भी रस्सी खींच रहे हैं। अरे बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, नहीं जाना चाहता अंदर। टांग उस साइड से बाहर निकाली, खींच के इसकी टांग को बाहर किया जा रहा है और अब उसके बाद एक पुश देकर दोबारा बैठे बैठे उसको अंदर स्लाइड करेंगे। मुश्किलों से अब तक 3 लोग बैठ गए। 3 लोग मतलब 3 ऊँट ने। अरे भरपूर चीखें मार रहा है, बड़ा ही मुश्किल है इनको बैठाना भाई। ऊँट को रिक्शे में बैठाना या ट्रक में लोड करना बहुत मुश्किल से ऊँट लोड हो रहे हैं। फिर उठ गया और एक टांग बाहर, बड़ा मुश्किल है ऊँट लोड करना और शायद तकलीफ दे भी। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक तो बैठ गया। अब इसको चारों खैर से और प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। लड़ाई झगड़ों में ऊँट लोड होते रहे और कहीं सुजुकी में तो कहीं मजदाओं में, कहीं बैठ रहे थे ऊँट तो कई लोग वीडियोस बना रहे थे। बिलाखिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हुआ। कुछ बकरे भी हमारे दोस्तों ने लिए और ये बड़ी बड़ी बसें जो बकरे लोड होकर पंजाब जाते हैं वो हैं और बहुत सारे ऊँट खड़े हुए अपने नए मालिकों का इंतज़ार कर रहे थे। बेचने वाले अच्छे दामों में बेचना चाहते हैं, ख़रीदार इनको सस्ते और मुनासिब दामों में लेना चाहते हैं। जिस जिसकी किस्मत हो, जहाँ जहाँ सौदा बनता जाएगा सौदे होते हैं। और अब हम इंशाल्लाह कराची की तरफ जल्द ही रवाना होने वाले हैं।